नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एससीओ की होने वाली बैठक से पहले भारत और चीन के बॉर्डर से एक खबर आ रही है कि अब दोनों देश गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 से पीछे हटने लगे हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि बनी थी वो 16वें राउंड के कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी थी। लगभग 2 महीने बाद पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे पहुंच रहे हैं पूर्वी लद्दाख। इससे इसकी महत्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें दोनों एक दूसरे की निगरानी करेंगे कि जो बातचीत हुई थी उसी के मुताबिक सैनिक पीछे हट रहे हैं। डिसएंगेजमेंट होगा, फिर एस्केलेशन होगा, उसके बाद और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। माना यह जा रहा है कि एससीओ में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग बैठक से इतर मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी देश ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट को लेकर के बयान जारी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अप्रैल मई 2020 से भारत और चीन के बीच LAC पे जो तनाव शुरू हुआ था वो कहाँ कहाँ तनाव था, कहाँ चीन ने घुसने की कोशिश की थी और कहाँ भारत ने उसे रोकने की कोशिश की, उसमें से कितने पॉइंट खाली हो चुके हैं और कितने पॉइंट अभी भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, या यूँ कहे कि चीन धींगा मुश्ती करके आगे बढ़ाया है। तो आपको बता दें कि जो 5 मई 2020 को सबसे पहला संघर्ष हुआ था वो हुआ था पेंगोंग लेक पे। ये चीन जो है वो कोरोना का जो लाभ उठाते हुए जो एक्सरसाइज होती है उसको स्थगित किया और धोखे से जो है आगे बढ़ाया था। इसके बाद 15 जून 2020 को गलवान में दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 और कहते हैं कि चीन के लगभग 43 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने माना सिर्फ 4 के बारे में। भारत ने ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ बता दिया था। इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले पेंगोंग लेक का उत्तरी और दक्षिणी छोर खाली कराया गया था, यानी कि दोनों देश पीछे हटने को तैयार हुए थे। इसके बाद गलवान घाटी में 2 पॉइंट है, PP बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट को, 14 और 17A, वहाँ से भी दोनों देश की सेनाएं पीछे हट गई थी। लेकिन गोगरा हॉट स्प्रिंग 15 जो है ये दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। बहुत ही ये सेंसिटिव पॉइंट है। अब जाकर के 16वें राउंड की बातचीत के बाद यहाँ से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो माना ये जा रहा है कि जो कि भारत इस बात पे जोर देता रहा है कि दोनों देशों के संबंध तभी अच्छे हो सकते हैं जब LAC पे तनाव कम हो, और LAC पे तनाव कम करने के जरूरी है कि चीन पीछे हटे, क्योंकि चीन ने ही भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश की है, भारत ने अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की है। तो जो ये एससीओ की मीटिंग होने वाली है उससे इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि चीन इतने दिनों बाद 2.25 साल बाद यदि माना है तो ज़रूर इसके पीछे उसकी चाल होगी। आपको याद होगा कि बीच में चीन के विदेश मंत्री अचानक भारत आ गए थे। कहते ये हैं कि वो ये प्रस्ताव लेके आए थे कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक तनाव सीमा पे कम नहीं होगा, चीन पीछे नहीं हटेगा, तब तक ये संभव नहीं है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अभी कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कि चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। तो आपको बता दें कि इसमें से 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ अभी भारत नुकसान में है। वो है डेमचोक और देपसोंग प्लेन। है क्या कि वहाँ पे एक वाई जंक्शन है जहाँ पे कि चीन जो है आकर के बैठ गया है, और जो भारतीय सैनिक है जो 10 से 13 पॉइंट PP तक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे उनके पेट्रोलिंग को रोक दिया है। ये वही इलाका है जहां 2013 में लगभग 2 हफ्ते तक चीन भारत के अंदर घुसाया था और जमा रहा था। राजनयिक तरीके से बातचीत करके उसको पीछे हटाया गया था, लेकिन बाद में फिर से आकर के वाई जंक्शन पे जम गया। तो ये वो पॉइंट है जो अभी भी दोनों देशों के बीच में तनाव के कारण है और सैनिक वहाँ पे आमने सामने हैं, बाकी जगह से पीछे हट रहे हैं। अभी देखने वाली बात तो ये होगी कि हॉट स्प्रिंग से जो सैनिक पीछे हट रहे हैं, क्या वो निर्धारित प्रक्रिया और जो बातें तय हुई है उसी के तहत पीछे हट रहे हैं। सैनिकों का पीछे हटना, फिर साजो सामान को वहाँ से हटाना, फिर एक दूसरे के रेंज में न रहना, ये सारा कुछ मॉनिटर किया जाता है। संभवतः मनोज पांडे वही देखने के लिए गए हैं, क्योंकि 8 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, आज तारीख है 10। तो डेमचोक
और देपसोंग जहाँ से दौलत बेग ओल्डी रोड है, इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में सुनिए एक रिपोर्ट। 4 पॉइंट पे गतिरोध दूर होने के बाद अभी भी 2 पॉइंट ऐसे रह गए हैं जहां विवाद है। ये है देपसोंग प्लेन्स और डेमचौक। जब गलवान में खूनी झड़प हुई थी तब चीन ने इन 2 जगहों पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर माहौल गरमाने की कोशिश की। इसके जवाब में भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई। डेमचौक में चीनी सैनिकों ने 5 टेंट भी लगा लिए थे, जिसमें से 3 टेंट अब भी वहीं हैं। ये चारदिंग नीलुंग नाले के पास है। हर कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में भारत की तरफ से यहाँ पर भी पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की जाती रही है। विवाद का दूसरा पॉइंट है वो है देपसोंग प्लेन्स। यहाँ चीन ने PP-10 से PP-13 तक भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग रोक रखी है। पहले वाई जंक्शन, जिसे बोटल नेक एरिया भी कहते हैं, उससे आगे तक भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, लेकिन अब चीन के सैनिक भारतीय सैनिक को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। यही वो एरिया है जहाँ चीन ने 2013 के गतिरोध के दौरान अपने सैनिक तैनात किए थे। देपसोंग प्लेन्स सामरिक तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि यह भारत के DBO एयर स्ट्रिप के पास है और यहाँ से कर्राकोरम भी पास है, करीब 30 किलोमीटर दूर है। 2013 में भी देपसोंग में चीनी घुस आए थे और भारतीय इलाके में टेंट लगा लिया था। ये गतिरोध 3 हफ्ते तक चला था। 1962 की लड़ाई में चीन ने देपसोंग प्लेन्स पर कब्जा कर लिया था। देपसोंग का रास्ता कर्राकोरम पास और दौलत बेग ओल्डी को जाता है। देपसोंग में खतरे का मतलब दुर्बुक स्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DS-DBO रोड पर खतरा। यह रोड 255 किलोमीटर लंबी है जो लेह को कर्राकोरम से जोड़ती है और भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील है। तो जैसा कि आपने सुना, ये स्थिति है। ये चीन मान जाएगा, भारत ऐसा कतई भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा से पीठ में खंजर भोंकता रहा है, धोखा देता रहा है। कोरोना की आड़ लेकर के, यानी कि जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही थी तब उसे ज़मीन दिख रही थी कि कैसे ज़मीन पे कब्जा करे। और अभी जो 2 पॉइंट है उस दोनों पॉइंट बहुत ही वो सेंसिटिव है। अक्साई चीन से सटे हुए हैं, कर्राकोरम पास वहीं पे है, वहीं पे अपना जो है पट्टी है जहाँ पे कि उतरने की सुविधा है जेट की। तो बहुत कुछ भारत का अभी भी दांव पे लगा हुआ है। अब देखते हैं कि भारत उन पॉइंट से उस चीन को पीछे हटाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।